माय डियर स्टूडेंट, आज अंग्रेजी शॉर्टहैंड में हम आपको बताएंगे फ्रेज और कुछ ग्रामोलोगस। तो ध्यान दीजिए, इसको हम पहले चैप्टर का नाम लिख दें। ये है फ्रेज एंड ग्रामोलोगस। तो एक चीज़ आपको बता दें, पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दें और तब ग्रामोलोगस और फ्रेज इधर लिखेंगे। हम लाइन के ऊपर अगर बी लिखें और यहाँ आई का स्वर लगाएं तो इसको हम बाई लिखते थे। इसी को अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ लिखा और इसमें एल का एक हुक लगा दिया, तो बाई का ये जो हिस्सा है उसको हम थोड़े समय के लिए हटा देते हैं। लाइन के ऊपर है तो बाई पढ़ेंगे, एल लगा हुआ है बाइल हो जाएगा, तो इसको हम पढ़ लेंगे बाई ऑल। इसको क्या पढ़ेंगे? बाई ऑल। अब देखिए दूसरा चीज, अगर यहाँ इसको पढ़ते हैं MEAN, मीन पढ़ेंगे, लेकिन इसी को अगर ऐसे कर देंगे, एन में एस लगा देंगे तो ये हो जाएगा मीन्स। तब देखिए इसको क्या लिखते हैं, ये इसको लिखते हैं हम, लाइन के ऊपर रहा, ये हो जाएगा बाई ऑल मीन्स। एकदम क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ लाइन के ऊपर टी रहता है तो ऐट पढ़ते हैं, ऐट पढ़ते हैं, और इसी में अगर हम लगा देंगे एल तो क्या हो जाएगा? एट ऑल। दूसरा देखिए, अगर यहाँ ST लगा दें तो इसको कास्ट या फिर कॉस्ट पढ़ेंगे। कब? अगर लाइन के ऊपर रहा तो कॉस्ट पढ़ेंगे। इसमें अगर इस तरफ से हम एस लगा दें तो इसको कॉस्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इतना तो हम जानते हैं। तो अब देखिए इसको यहाँ अगर बाई ऑल और कॉस्ट्स लिखते हैं तो इसको पढ़ लेंगे बाई ऑल कॉस्ट्स। ये भी हमने देख लिया। अब आइए, लाइन के ऊपर अगर एन रहता है तो एनी और इन पढ़ा जाता है, एनी और इन पढ़ा जाता है। और देखिए इसमें अगर नर लगा दें तो इसको नौर पढ़ा जाता है। लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर नौर पढ़ा जाता है, लेकिन इसको हम क्या पढ़ेंगे? अलग चीज़ पढ़ेंगे। इसको लाइन के ऊपर हमने लिखा, इसको पढ़ लेंगे इन आवर। हम इसको क्या पढ़ेंगे? इन आवर। दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ अगर एन में एन लगा दें, लाइन पर रखें तो इसको ओपिनियन पढ़ा जाता है, ओपिनियन पढ़ा जाता है। अब यहाँ आइए हम क्या करते हैं, लिखते हैं इन आवर ओपिनियन। ये हो जाएगा इन आवर ओपिनियन, ये हो जाएगा इन आवर ओपिनियन। तो यहाँ तक ये बातें रही। अब आइए देखिए, हम लाइन के ऊपर ये अगर मोटा एन लिखें तो इसको लैंग्वेज पढ़ते हैं, यहीं लाइन पर आ जाए तो इसको थिंग पढ़ते हैं, थिंग्स पढ़ते हैं। कब? ये मोटा होना चाहिए, एन मोटा होना चाहिए। अब देखिए अब क्या होता है, अब हम लिखेंगे समथिंग, लाइन पर इसको पढ़ेंगे समथिंग। उसके बाद इसी को अगर लाइन के ऊपर करके हम मोटा कर देंगे तो इसको हम एनीथिंग पढ़ेंगे। और इसी को लाइन के ऊपर रहा, और इसी को अगर लाइन पर लिख लेंगे तो इसको
नथिंग पढ़ा जाएगा। इतना तक तो हमने देख लिया। एक चीज़ और वो चीज़ है, यहाँ देखिएगा, यहाँ लाइन के ऊपर भी आर लिखते हैं तो इसको ओवर पढ़ते हैं। लाइन काट के भी आर लिखते हैं तो इसको हाउ इवर पढ़ते हैं। लेकिन इसी को अगर हम लाइन पर रख दें तो इसको इभर पढ़ लेंगे, इभर पढ़ लेंगे। तो इभर पढ़ लेंगे तब क्या लिखेंगे, अब एभर यानी एवरी थिंग, और ये हो जाएगा एवरी थिंग। तो ये रहा आपका आज का स्पेशल फ्रेज एंड ग्रामोलोगस। ये ग्रामोलोगस आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया, इस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ये पूरी तरह आपके दिमाग में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।